this demo session of POS, that is point of sale of Soham CRM by Soham Technologies. Soham Technologies एक ISO 27001 सर्टिफाइड IT सॉल्यूशंस कंपनी है। इस डेमो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो POS होता है, पॉइंट ऑफ सेल सेल्स चैनल होता है, तो सोहम CRM के थ्रू आपको POS कैसे यूज करना है, इसकी जानकारी मैं आपको इस डेमो में दूंगा। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड आपके सामने दिखता है। तो उसके बाद सबसे मेन होता है कि पीओएस में आपको जो चीज़ें बेचनी है तो उसको ऐड करना होता है। तो इन्वेंट्री में आपको सबसे पहले इन्वेंट्री में जाके आइटम्स पे क्लिक करके कुछ आइटम्स ऐड करने जो आपको पीओएस मशीन पे चाहिए, जो दिखने चाहिए, जहाँ से आप वो आइटम्स सेल कर सको। तो मैंने कुछ पहले से आइटम्स ऐड करके रखे हैं। आपको जो आइटम्स ऐड करने हैं आप ऐड बटन पे क्लिक कर दोगे, तो वहाँ से आप एक एक आइटम ऐड कर सकते हो, या फिर बल्क में आपको आइटम्स ऐड करने हैं तो इंपोर्ट आइटम्स का भी ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल करके आप बल्क में आइटम्स ऐड कर सकते हो। फिलहाल इस डेमो के लिए मैंने 3 आइटम्स लिए, अलग अलग कैटेगरी के। एक ग्रोसरी का है, एक एसेसरीज का है और एक अपैरल्स में है। ओके, तो इन्वेंट्री में ये आइटम्स ऐड करने के बाद आपको उसके बाद जाना है ओमनी सेल्स टैब में। ओमनी सेल्स टैब में आपको यहाँ पे पीओएस का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन उसके पहले आप अभी अगर आप ओपन करने जाओगे तो पीओएस में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब एक खाली पीओएस दिखेगा। क्रिएट आप अगर शिफ्ट क्रिएट कर दोगे तो आपको एक एम्प्टी पीओएस दिखेगा। जैसे कि क्रिएट शिफ्ट मतलब क्रिएट शिफ्ट हम तब करते हैं जब पीओएस मशीन पे आपका कोई सेल्समैन हो, कैशियर हो, या फिर कोई भी हो, अगर कोई शुरुआत करता है दिन की सेल्स के लिए, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, अगर जो पीओएस हैंडल कर रहा है तो वो कितनी शिफ्ट में हैंडल कर रहा है, कितने घंटे उसने हैंडल किया है, जब वो शिफ्ट पे था तब कितना सेल हुआ है, तब ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, ये सब मेंटेन करने के लिए हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट शिफ्ट पे बटन पे क्लिक करूंगा। तो उसके बाद ओपनिंग बैलेंस डालना है, जो भी आप जब शिफ्ट की शुरुआत कर रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा वो आपको डालना है। फिलहाल के लिए मैं 50,000 कर देता हूँ कि 50,000 ओपनिंग बैलेंस है। ये सेव करने के बाद पीओएस का पीओएस का पेज ओपन होगा। अभी आप देख सकते हो कि ये खाली है। ये खाली इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम अभी इसमें जो इन्वेंट्री में जो आइटम्स हमने ऐड किए तो वो एज अ प्रोडक्ट हमें पीओएस में ऐड करने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इन्वेंट्री में जितने भी आइटम्स हो वो आपको पीओएस में चाहिए। तो आपको जो भी आइटम्स चाहिए वो आपको पहले पीओएस में ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ओमनी सेल्स चैनल में जाना है। सेल्स चैनल में जाने के बाद आपके मतलब सोम सीआरएम में जितने भी सेल्स चैनल्स अवेलेबल है उन सबका ऑप्शंस यहाँ पे होती है, उनकी सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो आपको सबसे पहले पीओएस के सेटिंग प्रोडक्ट में जाना है। सेटिंग प्रोडक्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट ऐड करने हैं पीओएस में। तो मैं ऐड में जाऊँगा। ऐड में मेरे को सारे के सारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे इन्वेंट्री में है वो सारे दिखेंगे। तो अभी मैंने 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे तो 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो मैं अभी सिलेक्ट ऑल कर दूंगा क्योंकि मुझे ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट पीओएस में चाहिए। ये ग्रुप प्रोडक्ट्स, अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय ग्रुप कैटेगराइज किए हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज किए तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स किए हैं तो प्रोडक्ट को मैंने जो भी मेरे 3 प्रोडक्ट्स है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद वापस जो हमारा पीओएस का ऑप्शन था उसमें हम जाएंगे। जैसे ओनली सेल्स में गए, फिर पीओएस में चले गए। पीओएस में अभी मैंने आपको पहले एक शिफ्ट ओपन करके दिखाई थी। अभी ये शिफ्ट फिलहाल ओपन है। जब हमने शुरू किया था तब हमने ओपन की थी, लेकिन उसके बाद क्लोज नहीं किया, इसलिए उसका स्टेटस भी ओपन है और आपके पास ऑप्शन है कंटिन्यू करने का। जब मैं कंटिन्यू करता हूँ, प्ले बटन पे क्लिक करके आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अभी मुझे ये 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जो मैंने ऐड प्रोडक्ट्स में सिलेक्ट प्रोडक्ट्स में जाके ऐड किए थे इन्वेंट्री से। वो प्रोडक्ट्स मुझे अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको दूसरा ऑप्शन है सर्च का। आप प्रोडक्ट, अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आपको किसी स्पेसिफिक वेयर हाउस में वेयर हाउस के नाम से इसको फिल्टर करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। मैंने फिलहाल एक ही वेयर हाउस ऐड किया है, पुणे, इसलिए पुणे ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स पुणे वेयर हाउस के अंडर है। ओके,
उसके बाद मैं आपको एक बार प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये जीन्स सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जीन्स आ गया। ओके, जीन्स फिर जो भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो सर्कुलर ब्रैकेट है उसमें आपको टोटल इन्वेंट्री दिखती है, मतलब इन्वेंट्री में उसका स्टॉक कितना है वो आपको दिखता है। तो उस हिसाब से आप फिर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं एक कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर डिस्काउंट वगैरह अगर आपने कुछ ऑफर किया है उस पर, तो वो डिस्काउंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। शिपिंग वैल्यू, अगर ये प्रोडक्ट आपको आप किसी को शिप कर रहे हो उसका कुछ शिपिंग वैल्यू आपको ऐड करना है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपके अगर कुछ कस्टमर्स हैं तो उन कस्टमर्स के नाम से भी आप ये बिल बना सकते हो। फिलहाल के लिए मैं एक सेल्फ कस्टमर रखता हूँ, ताकि हर बार वो एड्रेस वगैरह, कोई नया कस्टमर अगर आप ऐड करते हो तो उसका एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक सेल्फ करके कस्टमर क्रिएट करके रखा है, ताकि उसका एड्रेस वगैरह हर बार डालना ना पड़े। तो उसके बाद सब होने के बाद मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको इस सेल्स के लिए कुछ नोट लिखना है, कुछ स्टाफ के लिए स्पेसिफिक नोट लिखना है, आपके पेमेंट मेथड्स क्या है, कौन से पेमेंट मेथड से आप ये इस बिल को आप रिसीव करना चाहते हो। मैं फिलहाल के लिए कैश करता हूँ। कस्टमर पे कितना है, मतलब वो कितना पे कर रहे हैं, आप उनका कुछ बैलेंस आपके पास रह रहा है कि वो भी, अगर जैसे ये 800 का प्रोडक्ट है और मैं कस्टमर ने 1000 मुझे दे दिए, अगर वो मैं बैलेंस रखना चाहूँ तो बैलेंस भी 200 आता है। ओके, फिलहाल के लिए मैं अभी 800 करता हूँ। ओके, पेमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक नोट हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नीचे मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए, क्रिएट इनवॉइस और इन्वेंट्री डिलीवरी वाउचर। तो क्रिएट इनवॉइस मतलब जब भी ये पेमेंट कंप्लीट होगा, रजिस्टर होगा, तो आपको आपके सीआरएम में इसके अगेंस्ट एक इनवॉइस जनरेट होता है। वो इनवॉइस भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। और इन्वेंट्री डिलीवरी वाउचर इसलिए होता है कि ये अगर प्रोडक्ट शिप करना हो आपको किसी को, या फिर इन्वेंट्री डिलीवरी वाउचर पे आप टिक करके रखोगे तो इन्वेंट्री में से ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। मतलब 15 जीन्स है तो एक आपने बेच दी, तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में आप जाओगे तो आपको 14 जीन्स उसमें दिखेगी। अगर इन्वेंट्री डिलीवरी वाउचर पे आप चेक ना करो तो इन्वेंट्री में से वो डिडक्ट नहीं होता है स्टॉक। मतलब ये माना जाता है कि सीआरएम में कि वो स्टॉक अभी डिलीवरी वाउचर नहीं बना, मतलब वो वेयर हाउस में से बाहर नहीं गया। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन आपको टिक करके रखने और उसके बाद ऑर्डर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऑर्डर पे क्लिक करते हो, एक बिल जनरेट होगा जो पीओएस मशीन या फिर जो अपना मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसके हिसाब से ये बिल बनाया होता है। इसका फॉर्मेट वगैरह सब उसके हिसाब से होता है। उसके बाद आपका जो भी प्रिंटर होगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, या फिर वो ऑटोमेटिकली आप जब कनेक्ट करोगे उसमें आएगा ही। तो इस प्रकार से उसकी एक रिसिप्ट तैयार हो जाती है। तो ये रिसिप्ट यहाँ पे भी आपको आप देख सकते हो, यहाँ से भी प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो ये था अभी एक तो मैंने जीन्स का कर लिया। उसके बाद अभी दूसरा कस्टमर आ गया तो 2 नंबर का बिल होगा, उसको जो भी ऐड करना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऊपर भी ऑप्शन दिए गए हैं। सेटिंग्स का ऑप्शन है, कैलकुलेटर का ऑप्शन है, उसके बाद स्टाफ जो भी ये स्टाफ ऑपरेट करेगा पीओएस उसका भी ऑप्शन है। उसके बाद जो कस्टमर्स है जो आपके पास आ रहे हैं उनका भी ऑप्शन है। बारकोड स्कैनर का है, दूसरा वेबकैम आप आपका इंटीग्रेट कर सकते हो उसमें। और अंत में है शिफ्ट का ऑप्शन, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं शिफ्ट बदल रहा हूँ, कोई और बंदा आके अभी पीओएस ऑपरेट करेगा, तो उसके लिए अलग से शिफ्ट बनानी होगी। तो उसके लिए ये जो पहली शिफ्ट है ये मैं बंद करूंगा। उसके लिए मैं अभी शिफ्ट पे क्लिक कर दूंगा। मेरे पास ऑप्शन आएंगे कि ओपनिंग बैलेंस मेरा 50,000 है, टोटल रिटर्न बैलेंस, अमाउंट, रेवेन्यू, ये सब लिख के आएगा। उसके बाद अगर सब ठीक है तो आप क्लोज शिफ्ट कर दो। उसके बाद ओके कर दो इफ यू आर श्योर दैट यू वांट टू क्लोज द शिफ्ट। जैसे मैं क्लोज कर देता हूँ मैं वापस सीआरएम में आ गया। अभी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि शिफ्ट क्लोज हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हो तो उसका एक इनवॉइस भी बनता है, क्योंकि हमने टिक मार्क किया था क्रिएट इनवॉइस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनवॉइस बन गया है। जो हमने जीन्स बेची थी उसके लिए एक इनवॉइस भी बन गया है। ये इनवॉइस आप आगे टैक्स कैलकुलेशंस वगैरह सब ईयर एंड में इसके लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पेमेंट भी आपको पता है किस तरीके से आ गया, कैश से वो पेमेंट आ गया 800 रुपये का। ओके,
उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो हमने चेक किया था कि वो था डेबिट वाउचर का, डिलीवरी वाउचर का, इन्वेंट्री डिलीवरी वाउचर का। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर वो आप टिक मार्क करके रखोगे तो स्टॉक में से ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री अपडेट हो जाती है। तो हमने 15 जीन्स थी, हमने एक जीन्स बेच दी थी। तो हमने टिक मार्क किया था, तो अभी आप देख सकते हो जीन्स में पहले 15 थे, अब 14 है, क्योंकि एक जीन्स हमने बेच दी है। दिस वॉज फॉर POS सेल्स चैनल। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी दिक्कत हो, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।